इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जाप के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। रेल रोको आंदोलन के तहत देखिए पटना के गर्दनीबाग सचिवालय हॉल्ट के पास में रेल को रोककर लगातार प्रदर्शन करते हुए ये कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। ये पप्पू यादव की ब्रिगेड है जो लगातार बिहार में विशेष राज्य की दर्जा, बेरोजगारी के मार झेल रहे युवकों के समर्थन में, साथ ही साथ वार्ड सचिवों की अस्थायी नौकरी को लेकर के तमाम ऐसे मसले हैं जिसे लेकर के ये लगातार अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आज रेल रोको आंदोलन का प्लान कर ये लोग सचिवालय हाल्ट पहुंचकर देखिए किस प्रकार से रेल को रोककर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। सुनिए आखिरकार क्या कुछ इन लोगों ने कहा है। चलते बिहार का बंटवारा हुआ और उसके बाद 15 साल 16 साल दोनों भाई ने मिलकर के बिहार को सबसे गरीब प्रदेश बना दिया। पलायन की स्थिति सबसे बुरी, आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया और ऊपर से पूरा का पूरा शराब के चलते पूरा मिडिल क्लास व्यापारी और भी गरीब हो गए। इसीलिए हमारा जो लगातार लड़ाई था, बिहार को विशेष राज लेकर रहेंगे, मर जाएंगे लेकिन विशेष राज नहीं छोड़ेंगे। किसानों के सवाल पर कोई समझौता एमएसपी कानून में नहीं करेंगे और जो करना पड़ेगा किया जाएगा। लाठी कहीं कुछ के द्वारा सभी नौकरियों को बांटा जा रहा है। क्या करना चाह रही है सरकार? युवाओं कहाँ जाए? बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? लगभग 10 लाख परिवार प्रभावित है उनसे। आज आप उनको हटा रहे हैं। हर वार्ड में एक सचिव है, वो काम कर रहे हैं, उनको आप निकाल के हटा रहे हैं रोड पर। तो क्या चाह रही है और किसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं? फिर नए को पैसे लेके सरकार जितनी भी नियुक्ति निकालती है बड़े स्तर पर उसमें घोटाले होते हैं, पैसे लेके बहाली की जाती है। सरकार अपने मुनाफे के लिए एक व्यक्ति को हटा के फिर दूसरे व्यक्ति को ला रहा है। फिर वो व्यक्ति भी वही काम करेगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी, उसको सिखाना होगा, मगर उसमें खर्च होगा, उसकी कौन दे देगा? आज चक्का जाम किया गया तो क्या इससे बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ेगा? पड़ना तो चाहिए। आज पूरे बिहार में चक्का जाम है। लगभग हर स्टेशन पर आज जन अधिकार पार्टी के और वार्ड सचिव के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, रेलवे पटरी पर बैठे हुए हैं और नहीं जागेंगे तो इससे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलेगा। है कि नहीं पप्पू जी? कोरोना तो कहीं नहीं दिख रहा है, ट्रेन में नहीं दिख रहा है, यूपी में नहीं दिख रहा है। कोरोना रात में आती है, बिहार सरकार का कहना है। दिन में कोरोना तो है नहीं। समाज सुबह आधार यात्रा निकला तो कोरोना नहीं था, जनता दरबार लगा रहे थे, कोरोना नहीं था। अब डॉक्टरों को हो गया कोरोना, यही तो सोचनीय भी बात है। अगर आप प्लेन में चल रहे होंगे और प्लेन में कुछ आपातकालीन स्थिति होता है तो पैसेंजर को नहीं बताया जाता है। उसी तरह अगर डॉक्टर हमारे भगवान हैं, वो इलाज करते हैं, उनको हो गया तो उनको कंट्रोलाइज हो जाना चाहिए। उनके लिए हाय तौबा क्यों? और क्यों हो गया? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जितने डॉक्टर को हुआ है सभी को डबल डोज लिए हैं। ये डबल डोज कोरोना टीका लगाया जा रहा था, ये फर्जीवाड़ा था क्या? डॉक्टर ने डबल डोज टीका लिया, उसके बाद कोरोना कैसे हो गया? क्यों पब्लिक को मजबूर किया जा रहा है टीका लेने के लिए? टीका लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है तो ये टीका किस काम का? मैं हम सरकार से ही जवाब मांग रहे हैं। आगे जन अधिकार पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? अगर देखिए, हम लोग आगे 16 तारीख को सम्मेलन बुला रहे थे बेरोजगारों का, मगर कुछ कारणों से हॉल नहीं बुक हुआ था, उसका डेट आगे बढ़ा है। हम लोग 26 जनवरी के बाद एक बड़ी सम्मेलन करेंगे, उसमें कार्यक्रमों का घोषणा करेंगे। देखिए, आज बिहार का विशेष राज्य के दर्जा का मांग कर लेके आज रेल चक्का जाम था। हम लोग रेल पटरी पर बैठे हुए हैं। आज आर पार की लड़ाई होगी। सरकार जब डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में ही बीजेपी है और यहाँ भी है, तो बिहार को विशेष राज्य की दर्जा क्यों नहीं? आज जवाब देना होगा सरकार को। सचिवों को भैया ट्रक में 2 मिनट आइए भैया सचिवों को पीटा गया है
वार्ड सचिवों को पीटा गया है जिस तरह से, और फिर नई बहाली प्रक्रिया में देखिए, जब एक हमारे भाई लोग का बहाली कर दिया गया, ये क्या, ये नौकरी को बेचने का धंधा बना लिए हैं। 3 साल के लिए दिए, लोगों को पैसा लेके नौकरी देते हैं और 3 साल के बाद फिर उनको हटा के पुनः फिर नया वैकेंसी कर रहे हैं। जो 300 लगभग 1.5 लाख की संख्या है, उनसे लगभग एक परिवार से 5 लोग जुड़ा हुआ है। 10 से 15 लाख की जीविका चल रही है, उसको आप प्रभावित करना चाह रहे हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? या तो वो मरेंगे या सड़कों पर लड़ेंगे। हम जन अधिकार पार्टी, उनकी मांग है कि जो लोग की नियुक्ति हुई थी उनको अस्थायी रूप से फिर से नियुक्ति किया जाए, नहीं तो एक बियाडा के द्वारा, कहीं कुछ के द्वारा सभी नौकरियों को बांटा जा रहा है। क्या करना चाह रही है सरकार? युवाओं कहाँ जाए? बेरोजगार लोग कहाँ जाएंगे? लगभग 10 लाख परिवार प्रभावित है उनसे। आज आप उनको हटा रहे हैं। हर वार्ड में एक सचिव है, वो काम कर रहे हैं, उनको आप निकाल के हटा रहे हैं रोड पर, तो क्या कह रही है? और किसको ज्वाइनिंग करा रहे हैं? फिर नए को पैसे लेके सरकार जितनी भी नियुक्ति निकालती है बड़े स्तर पर उसमें घोटाले होते हैं, पैसे लेके बहाली की जाती है। सरकार अपने मुनाफे के लिए एक व्यक्ति को हटा के फिर दूसरे व्यक्ति को ला रहा है, फिर वो व्यक्ति भी वही काम करेगा। उसको ट्रेनिंग देनी होगी, उसको सिखाना होगा, मगर उसमें खर्च होगा, उसकी कौन दे देगा? आज चक्का जाम किया गया, तो क्या इससे बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ेगा? पड़ना तो चाहिए। आज पूरे बिहार में चक्का जाम है, लगभग हर स्टेशन पर आज जन अधिकार पार्टी के और वार्ड सचिव के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, रेलवे पटरी पर बैठे हुए हैं, और नहीं जागेंगे तो इससे चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चल है कि नहीं पप्पू जी? कोरोना तो कहीं नहीं दिख रहा है, ट्रेन में नहीं दिख रहा है, यूपी में नहीं दिख रहा है। कोरोना रात में आती है, बिहार सरकार का कहना है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा। देखिए, ये डबल इंजन की सरकार केंद्र में मेरा पहले से प्रायोजित और घोषित माननीय नेता पप्पू यादव जी के द्वारा और जन अधिकार पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम था कि 10 जनवरी को पूरे राज्य में हम रेल चक्का जाम करेंगे। लेकिन तुगलकी शासक और तानाशाही शासक, आप देख रहे होंगे, एक कोई मेरा निजी मामला या जन अधिकार पार्टी का पप्पू यादव जी का कोई निजी मामला नहीं था। ये मामला बिहार के तमाम आम आवाम, गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान से जुड़ा हुआ मामला है। इसको लेकर के आज पार्टी पूरे बिहार में रेल चक्का जाम कर रही है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज खादी और खाकी का युद्ध इस रेलवे के पटरी पर हम नहीं होने देना चाहते। ये अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, इनका दोष नहीं है। इनके आका रेलवे मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री, ये देश के किसान के साथ साथ बिहार के किसान को भी मार देना चाहते हैं। ये नहीं होने देंगे पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता। बिहार में एमएसपी लागू क्यों नहीं अब तक, जबकि हमारे यहाँ लीची, केला, मखाना, हमारे यहाँ पटुआ, तमाम चीज़ें अब हमारे कमर्शियल क्रॉप हैं, लेकिन आज उसकी उपज और कीमत का मूल्य हम नहीं लगा सकते। जिसको लेकर के आज देश में जो तबाही मची थी, बिहार के भी किसान आज जागरूक होकर के रेलवे के पटरी पर हैं। पहले से घोषित राज्य की सरकारें मांग रही है, भीख मांग करके भी पप्पू यादव ने कहा था कि इस राज्य का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। उस वक्त भी पप्पू यादव लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सत्ता के लोभियों ने एक बिहार के कुर्सी पर जाने के लिए, एक झारखंड की कुर्सी पर जाने के लिए उन्होंने इस राज्य को बांटा। लेकिन बिहार को न्याय नहीं मिला, बिहार को हक नहीं मिला जो बिहारियों को, तमाम लोगों को मिलना चाहिए। जिसकी लड़ाई आज बरसों से पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई मेरी पुरानी है, जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग है। इस मांग को लेकर के सत्ता में जाने और रहने वाले लोग भूल जाएं, लेकिन पप्पू यादव इस आंदोलन को नहीं मरने देंगे। हम बिहार को वाजिब हक लेकर रहेंगे, जिसको लेकर कि आज रेलवे के पटरियों पर हम आज सोए हैं, रेल को रोके हैं। ये मोरा कहीं आम आदमी को तबाह करना और इन पुलिस वालों से लड़ना नहीं था। हमारा आज भी आंदोलन अभी भी जारी रहेगा जब तक रही है। भीख मांग करके भी पप्पू यादव ने कहा था कि इस राज्य का बंटवारा नहीं होना चाहिए था। उस वक्त भी पप्पू यादव लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन
सत्ता के लोभियों ने एक बिहार के कुर्सी पर जाने के लिए, एक झारखंड की कुर्सी पर जाने के लिए उन्होंने इस राज्य को बांटा, लेकिन बिहार को न्याय नहीं मिला, बिहार को हक नहीं मिला जो बिहारियों को, तमाम लोगों को मिलना चाहिए। जिसकी लड़ाई आज वर्षों से पप्पू यादव जी लड़ रहे हैं, वो लड़ाई मेरी पुरानी है, जो बिहार के विशेष राज्य की दर्जे की मांग है। इस मांग को लेकर के सत्ता में जाने और रहने वाले लोग भूल जाएं, लेकिन पप्पू यादव इस आंदोलन को नहीं मरने देंगे। हम बिहार को वाजिब हक लेकर रहेंगे, जिसको लेकर के आज रेलवे के पटरियों पर हम आज सोए हैं, रेल को रोके हैं। ये मोरा कहीं आम आदमी को तबाह करना और इन पुलिस वालों से लड़ना नहीं था। हमारा आज भी आंदोलन अभी भी जारी रहेगा जब तक कोई कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। देखिए, कोरोना प्रोटोकॉल की उल्लंघन की जो बात करते हैं, ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इनके सरकारी पार्टी के लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, तब कोरोना उल्लंघन नहीं है। लगातार समाज सुधार कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निकले थे, वो कोरोना का उल्लंघन नहीं था। यूपी में आपके भाजपा के लोग आज सड़कों पर काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, विपक्ष के लोग भी काम कर रहे हैं, वहाँ कोई कोरोना नहीं है। और कोरोना के नाम पर जो डर और भय का माहौल इस राज्य के सत्ता और प्रशासन के द्वारा जो दिया जाता है, सब हमारी पार्टी और हमारे नेता पहले भी कह चुके हैं, ये जांच बंद करो और भय का जो वातावरण है, डर का वातावरण जो फैलाने का काम मीडिया के माध्यम से किया जाता है, बंद करो। कोई कोरोना का डर भय नहीं होना चाहिए। सतर्कता जरूर है, लेकिन इसे डरने की जरूरत नहीं है। हम अपने आंदोलन को इस लाठी और खाक की वर्दी से हम डरने वाले नहीं है। हम अभी चल रहे हैं रेलवे के पटरियों पर, आंदोलन मेरा आज भी जारी रहेगा और है जब तक प्रशासन और रेल। तो आपको बताते चले कि पप्पू यादव के नेतृत्व में ये तमाम कार्यकर्ता रेल रोको आंदोलन के तहत अपनी मांगों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में बढ़ते बेरोजगारी और साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य की दर्जा, वार्ड सचिवों की अस्थायी नौकरी, तमाम ऐसे मसले हैं जिसको लेकर के सरकार को सुनाने की कोशिश आंदोलन के जरिए। यह एक पप्पू यादव का बिहार की राजनीति में जोरदार धमाका। वहीं कोविड-19 का भी जिक्र करते हुए तमाम पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर से सुनिए। कोरोना तो कहीं नहीं दिख रहा है, ट्रेन में नहीं दिख रहा है, यूपी में नहीं दिख रहा है, कोरोना रात में आती है, बिहार सरकार का कहना है। तमाम मांगों को लेकर के अब देखने वाली बात है कि किस प्रकार से अब सरकार गंभीरतापूर्वक इस आंदोलन को लेती है और क्या कुछ आगे का अपडेट होगा, हम जरूर आपको बताएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आगे की अपडेट के लिए ही भले हर एक छोटी बड़ी खबर इस आंदोलन से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा पाने में सक्षम हो सके। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।